नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आशा है कि मुझे आप सुनेंगे। ये विचार मेरे हैं और ये मैंने ऑब्जर्व करके और इधर उधर से थोड़ा सा पढ़कर जाने हैं। मैं पैसे की महत्वता की बात आप सभी से करना चाह रहा हूँ और इस बात को हम 4 अलग उदाहरण से समझेंगे। कैसे पैसा किसी भी काम को इज्जत देता है, समाज के प्रति इसका देखने का नज़रिया बदलता है। मेरी ये विवेचना विश्व में फैली ऊंच नीच पर भी बात करेगी। पहला उदाहरण मैं ब्रिटेन से नाइट सॉइल मैन का लेना चाहूँगा। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब ब्रिटेन में मॉडर्न सीवेज सिस्टम नहीं था, तब वहाँ कुछ लोग इंसानों का मल हाथों से ढोते थे और ये काम वे रात में करते थे। ये पटकथा हमें भारत में आज़ादी के कई साल बाद भी देखने को मिली, परंतु ये ब्रिटेन में इतनी जल्दी कैसे बंद हो गई जबकि भारत में चलती रही? तो उसका कारण है पैसा। ब्रिटेन में ये काम करने वाले इतना पैसा चार्ज करने लगे कि कई हजार लोगों को ये खर्च महंगा पड़ता था। इसलिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई और एक मॉडर्न सीवर सिस्टम की मांग की। भारत में हम मानवाधिकार पर लड़ते रहे कि ये काम बंद होना चाहिए, कि किसी भी इंसान का मन नहीं उठाना चाहिए। शायद हम इसको पैसों से जोड़ते तो समस्या जल्दी सॉल्व हो सकती थी। उनको हम मिनिमम वेजेस बढ़ाते उनके। इसी तरह जिन कारणों से छूत अछूत है, अगर वह लोग उस कार्य में अपनी सेवाओं की कीमत बढ़ा दें, तो मेरा मानना है कि जाति भेद और जल्दी खत्म हो सकता है। दूसरा उदाहरण मैं बॉलीवुड टीवी एक्टर्स का लेना चाहूँगा। भांड एक जाति है भारत में जो गांव गांव जाकर नाचते थे, ड्रामा करते थे। उन्हें भी कोई समाज में विशेष दर्जा हासिल नहीं हुआ। नाचने गाने वालियों को कोठे वाली समझा जाता था। लेकिन जब इसी व्यापार की मार्केट खड़ी की गई, तो आज आप बदलाव देख सकते हैं। भांड बनने के लिए पूरी कतार खड़ी है। मैं भांड का कोई गलत नहीं मानता। किसी को नृत्य करना, ड्रामा करना अच्छा लगता है, ठीक है। बस समस्या मुझे ये है कि बिना मार्केट के उनका सम्मान नहीं था। आजकल तो इंस्टा फेसबुक पर कमर मटकाने वालों को भी लाखों में कमाई है। समाज में ऊंचा दर्जा है उनका। अच्छा है, पैसे कैसे पैसा किसी भी काम को ऊंच नीच बना देता है, ये भी आप इसे समझिए। तीसरा उदाहरण मेरी बीती दिनों की गई एक यात्रा से है। मैं फ़िलहाल वियतनाम घूमने गया और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई देखकर कि कम्युनिज़्म को गाली देने वाला मैं कम्युनिज़्म की तारीफ़ कैसे कर सकता है। लाल रंग जो मुझे व्यापार का दुश्मन लगता था, वो लाल रंग भी तरक्की ला सकता है। मैंने तो लाल रंग का नुकसान अपने बंगाल में देखा है। चाइना के बारे में तो सिर्फ पढ़ा था, लेकिन वियतनाम को देखा। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एक्सेट्रा, आप चाहे किसी भी विचारधारा से हो, पैसा ही है जो आपको विश्व स्तर पर पहचान दिला सकता है। चाहे आज आप अमेरिका को देखें, चाहे आज आप चाइना को देखें। चाइना कैसे आगे बढ़ता जा रहा है? क्योंकि उसने अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाई, उसने अपने यहाँ व्यापार बढ़ाया, उसने अपने यहाँ मार्केट बनाई। इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर हम भारत को विश्वगुरु देखना चाहते हैं, तो हमको इंडस्ट्रीज, हमको व्यापार बढ़ाना होगा। हम चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, हमको उसमें अपने बेस्ट देना होगा, अपने आप को। चौथा उदाहरण मुझसे जुड़ा है। भारत की 2 जातियों का जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा, एक जाटव और दूसरा हरिजन समाज। जाटव चमड़े का काम करते थे और हरिजन सफाई का, जिसमें मानव मल भी सम्मिलित है। और इस काम में रहते हुए इनका समाज में क्या हुआ और उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उनका दोहन हुआ है। ये दोनों कार्य मुझसे जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं एक मेडिकल का छात्र हूँ। मैंने एनाटमी के नाम पर मानव शरीर का चमड़ा भी काटा है और लेबोरेटरी सैंपल के नाम पर ह्यूमन भी कलेक्ट किए हैं। डेड बॉडी जो शमशान पर जलाने वाला चांडाल भी अछूत है। जलाने वाला वैसे फैमिली का होता है, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट जो है एक चांडाल जाति रहती है, वो करती है, तो उनको भी हमने अछूत माना। एक एज एन डॉक्टर, एज एन मेडिकल छात्र, मैंने भी डेड बॉडी छुई है, मैंने भी डेड बॉडी को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया है, तो क्या मैं भी अछूत? तो मेरी तरह और दुनिया के सारे डॉक्टर भी अछूत होने चाहिए? वह नहीं है, क्योंकि वे आपके जीवन को बचाते हैं। और डॉक्टर के मॉनिटरी चेंजेस, पैसे का लेन देन अच्छा है, लाइक वो आपसे फीस लेते हैं और इसलिए उनका समाज में एक ये भी कारण है जिसकी वजह से उनका स्टेटस है, उन्हें इस काम के ठीक पैसे मिलते हैं। इन सभी उदाहरण से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगली बार सोचें कि काम गलत है या पैसे सही नहीं मिलते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय हिंद।